नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका अपने ही लगाई ट्रेड वॉर की आग में खुद जलना शुरू हो चुका है। यह ट्रेड आग अब अमेरिका के किसानों से लेकर अमेरिका की गलियों से होते हुए अमेरिकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है और यह आग अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी जलाकर खाक करने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत एससीओ मीट के दौरान अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका मजबूरन भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक चंद दिनों पहले भारत आ रहे अमेरिकी डेलीगेट्स जो टैरिफ मामले को सुलझाने के लिए आ रहे थे, उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था। अब वही अमेरिकी डेलीगेट्स जहां 8 को इनकार कर दिया था, अमेरिकी डेलीगेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं। और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी व्हाइट हाउस सोशल मीडिया के तरफ से ही खुद जानकारी दी जा चुकी है। जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ मीट से लौटते हैं, उसके तुरंत बाद पीएमओ ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल पहुंचता है और इस फोन कॉल में सीधे तौर पर जानकारी टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की दी जाती है और इसमें साफ किया जाता है कि इस टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति साफ और भारत अभियोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। इस खबर ने ना सिर्फ भारत को लेकर के, भारत के कद को लेकर के पूरी दुनिया में ऊपर उठा दिया है, बल्कि अमेरिका भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो उठा है। इस बात की जानकारी शायद अमेरिका को नहीं थी, जिसके चलते अब अमेरिका को खुद घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की शक्ति और भारत की मोदी सरकार के तेवरों के आगे ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में खुद अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी डगमगा रही है। पार्टी के सांसद बगावत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में हड़कंप मच चुका है और इस दबाव में आधी रात ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी देते हुए अपने सांसदों के बीच कहा है कि अगर टैरिफ मुद्दा सुलझाना है तो उन्हें दिल्ली के लिए अपनी यात्रा रवाना करनी होगी। इस खबर के बाद भारत में जब कॉल आती है तो पीएमओ ऑफिस में आई हुई कॉल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया में फैलती है, वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से सनसनीखेज खबर मिल चुकी है। दरअसल अचानक से पीएमओ ऑफिस को अमेरिका की तरफ से फोन आना और एक दिन पहले ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 250% की धमकी दे रहे थे, भारत को औकात दिखाने की बात कर रहे थे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 250% की धमकी दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप फोन कॉल पर टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की बात करते हैं। क्या इसको लेकर के खबर और किन किन मुद्दों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आखिरकार अचानक से अमेरिका को किस चीज का डर सताने लगा है जिसके चलते अब अमेरिका भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और साथ साथ एससीओ मीट के वापस आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत ने 3 बड़े फैसले निश्चित कर दिए थे और इस फैसलों ने ही अमेरिका की पुश्तें हिला दी है। क्या है वह फैसले? भारत के जो हाल में भारतीय राष्ट्रपति और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मिलित हस्ताक्षर के बाद अमेरिका पर लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका के अंदर ही हाल फिलहाल में स्थितियां बेकाबू होती नजर आ रही है। जानेंगे उन फैसलों को, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खबर को लेकर के क्या पूरी अपडेट है वह भी समझेंगे, तो चैनल पर बने रहें। इसके पीछे भारत की वह वास्तविक कूटनीतिक क्षमता और भारत की वह कूटनीतिक ताकत पूरा दुनिया के सामने उजागर हो रही है, जो असल में भारत ने अब तक अमेरिका या फिर दुनिया के किसी देश को नहीं दिखाई थी। और इस ताकत
और भारत के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो दोस्तों जरूर बनता है। दरअसल सूत्रों की माने तो इस वक्त जो खबर अब देश में है वह ट्रंप और मोदी के बीच होने वाली इस बैठक में ना सिर्फ टैरिफ पर सीमित रहने वाली है, बल्कि अमेरिका की तरफ से जो कॉल आया था उसमें मीटिंग में ट्रेल्स से लेकर के टेक्नोलॉजी और भारतीय वेसल्स पर जो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें तरफ से कमीन से के दौपीन वेसल्स के रिलीज को लेकर भी चर्चा की गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह डील सार्थक पूर्ण होती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत पर और भी ज्यादा निर्भर होने की संभावना है। लेकिन असली सवाल अब कुछ और है कि क्या सिर्फ ट्रंप की कुर्सी को बचाने का यह खेल है या फिर अमेरिका भारत को उसका असल में वह सम्मान वापस देने जा रहा है जो ट्रेड वॉर के चलते अब अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप के तौर पर लगाए थे। भारत के वही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी शक्ति ने एक बार फिर से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि कांग्रेस और विपक्षी दल भी अब इस खबर के बाद से अमेरिका के इस मुद्दे को लेकर के शांत हो उठे हैं। भारत की वैश्विक जीत बदल चुकी है। एक बार फिर से जो अब तक टैरिफ वॉर में छिड़ी थी वह वॉर ठंडी होने का समय आग कर रही है, जिससे बड़ा रहा है। अगर यह समझौता होता है तो इतिहास गवाह होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका भारत की शर्तों पर झुकने को किस तरह से मजबूर हो उठा है। यह बात पूरी दुनिया देखेगी और अगर समझौता नहीं हुआ तो सीधा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी कब खिसक जाएगी, इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात दुनिया की सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में बदलने जा रही है या फिर इसमें मामला कुछ और नजर आ रहा है। अब एक बात और यहां पर साफ होती नजर आ रही है कि अमेरिकी संसद में जो धमाका जो रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने ट्रंप पर सवाल उठाए थे वह सवाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े थे। कृषि, टेक्सटाइल और दवा उद्योगों के तकरीबन हिल चुके हैं। अब अमेरिकी जनता महंगाई से कराह उठी है और इस बीच भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी टैरिफ नहीं हटाता तो भारत अमेरिका की कंपनियों पर एक्शन लेने को लेकर भी साफ कर चुका है। दरअसल भारत ने जिस 3 चीजों को लेकर के अमेरिका पर एक्शन लेने की बात स्पष्ट की है वह 3 मुद्दे बेहद स्पष्ट हो चुके हैं। भारत ने साफ किया है कि ये दूसरा अमेरिका पर एक्शन लेने को लेकर के तीने पाने के लिए दूसरा जैसे ही एससीओ मीट में अमेरिका को लेकर के भारत, रूस और चाइना के बीच में बातचीत हुई तो वहां पर सबसे बड़ी मुद्दा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का। दरअसल अमेरिका ने टैरिफ सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि सबसे पहले तो चीन पर ही आरोपित किए थे और भारत पर सिर्फ 50%, लेकिन चीन के ऊपर 150 से ज्यादा फीसदी तक का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। और इसी चीज के चलते दूसरी तरफ रूस पर अमेरिका ने सीधे प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका की करता है कि सामने आरी प्रतिबंध लगा रखे हैं, तरफ से लगाए गए प्रतिबंध भारत पर भी लागू हैं। और जब यह तीनों देश एक साथ हुए तो एससीओ की मीटिंग में इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई और इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई वह थी अमेरिकी व्यापार को ब्लॉक करने की। भारत और अमेरिका ने इस मामले को लेकर के पहले ही चर्चा की थी, लेकिन अमेरिका को यह बात समझ नहीं आई। भारत ने अमेरिका को सीधे रास्ता दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तीखे तेवरों और भारत को नीचा दिखाने की अपनी कोशिशों में मशगूल रहे और अब वही चीज उनके लिए इतनी बड़ी आफत बन गई है कि अब अमेरिका को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल एससीओ मीट के बीच से ही खबर सामने आई है और यह बात सीक्रेटली भी लीक हुई है कि आरआईसी की मीटिंग अगले 3 महीनों के अंदर होने जा रही है।
लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि आरआईसी, रूस, इंडिया और चाइना की मीटिंग जो होने जा रही है वह भारत में होगी, रूस में होगी या फिर चीन में होगी। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है और इस चीज से अमेरिका डर चुका है और अमेरिका को साफ पता है कि अगर ये मीटिंग होती है तो अमेरिकी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और इसी के चलते अमेरिका को साफ पता है कि रूस और चीन के साथ तो नहीं, लेकिन भारत को अपने साथ व्यापार हितों में जोड़ करके अमेरिका इस पूरे के बारे ग्रुप को डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि फिर से इनएक्टिव मोड पर डाल सकता है, जैसा कि अभी तक वह पड़ा हुआ था। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एससीओ की मीटिंग से लौटने के तुरंत बाद पीएमओ ऑफिस में भारत ने पीएम मोदी से कॉल की और यह कॉल ना सिर्फ टैरिफ वॉर को खत्म करने की है बल्कि भारत के साथ बेहतर संबंधों को दोबारा एस्टेब्लिश करने की यह कॉल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के ऊपर लगाए गए जो अब तक के प्रतिबंध हैं उन्हें वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न सिर्फ वह प्रतिबंध है बल्कि भारत के साथ उनके संबंध इन फ्यूचर और बेहतर हो सके इसके लिए भी यह डील की जाएंगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं और यह दिन अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही या फिर इस महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर के इस पूरे मुद्दे को सॉल्ट आउट करने की तैयारी में है। खैर, अब अमेरिका अपने वापस पुराने उसी धर्रे पर उतरना शुरू हो चुका है। अमेरिका एससीओ की मीट से डरा हुआ भले हो, लेकिन अपनी हरकतों से इसके बावजूद बाज नहीं आ रहा है। वह भारत के सामने एक के बाद एक अच्छे बनने की कोशिश जरूर कर रहा है और भारत की यात्रा पर भी आने की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन साफ कर रहा है कि वह एशियाई और रूस जैसे देशों के साथ भारत की नई उभरती ताकत को देखना नहीं चाहता है। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता तो भारत रूस और एशियाई देशों के साथ मिलकर के नई आर्थिक ताकत को जन्म देगा, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। रिपब्लिकन सांसद इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर के कह रही है कि ट्रंप की किस्मत अब मोदी के हाथों में है। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका और भारत का समझौता नहीं होगा, क्या होगा 21वीं सदी में ताकत के नए संतुलन का ऐलान। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप भारत आकर के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं या वाकई भारत अमेरिका के इस सब मामलों को लेकर के अमेरिका भारत के आगे झुकने को तैयार हो चुका है? तेल सौदा से लेकर के डिफेंस टेक्नोलॉजी, बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लाइसेंस और यहां तक कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी इसी से तय होने जा रही है। पूरा का पूरा मामला टैरिफ विवाद भी यहीं से जो अब तक छिड़ा था, यह साफ होने जा रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप की भारत की पहली यात्रा, जिसमें हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। अब उस स्वागत की उम्मीद तो अमेरिका कतई ना लगाए, क्योंकि उसे यह बात पता होनी चाहिए कि हाल में जो किया है उसने सीधे तौर पर अमेरिका और भारत के रिश्तों में वह खटास ला दी है, जिससे अब यह पुराना रिश्ता दोबारा तो नहीं आ सकता, लेकिन अमेरिका को इस ट्रंप के टैरिफ वॉर से और भारत की तरफ से लगाए गए अमेरिका पर प्रतिबंधों को शायद भारत वापस जरूर ले ले, क्योंकि अब इस वॉर से अगर भारत को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमरा रही है। अमेरिका में उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग घरों में अपनी चीजों को लेकर के दवाओं के लिए परेशान हैं। साथ ही साथ अमेरिकी संसद तक में इसका मुद्दा उठ चुका है। कई जगहों पर अगर देखा जाए तो अमेरिकी सांसदों की तरफ से सवाल यह भी उठ रहे हैं खां हैं कि भारत के क्रूड ऑयल की कीमतें अमेरिका में बढ़ने की वजह से अमेरिका के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है,
जिससे लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी कि अमेरिका ने जो भारतीय वेसल्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, वह वेसल्स पर प्रतिबंध भारत को तो प्रभावित किए ही हैं। रूस से लगातार भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है और जो हमारे क्रूड ऑयल की कमी थी उसे भी पूर्णतः पूरी कर ली गई है। और भारत में आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध भारत पर कोई हावी नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।